चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम चुनते हैं कुछ ऐसे खास शेयर जिसमें कि बाजार के उतार चढ़ाव से जो कि आपको बचाते हैं, हाल फिलहाल में जो गिरावट रही है उनमें भी आपका निवेश आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखते हैं। सीधे चलते हैं आस्था जी के पास। आस्था जी, किस तरह की थीम पकड़ी है आपने और किन शेयरों को चुना है, क्या वजह है इनको चुनने की? देखिए, दो शेयर्स चुने हैं। थीम मैंने पावर भी पकड़ी है और एक बॉश लिमिटेड का आईपीओ है, तो सॉरी माफ कीजिए, आईपीओ की बात कर चल रही थी। एक बॉश लिमिटेड कंपनी है, वो भी मैंने लिया है। तो ये दोनों मुझे सेक्टर्स भी पसंद आते हैं, पावर और ये जो बॉश वाला सेक्टर है वो काफी अच्छा लगता है, और इसीलिए ये दोनों मैंने स्टॉक लिए। सबसे पहले मैं बॉश की बात करना चाहूंगी। बॉश लिमिटेड को खरीदारी करने की सलाह दी कि टिकट साइज बड़ा है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो जी। वो कितनी बार होता है कि बड़े टिकट साइज में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे एक नजर बना के रखी जा सकती है। 37,500 के लेवल पे खरीदना है। 35,500 का स्टॉप लॉस रखना है। दो टारगेट्स रहेंगे, 39,800 का पहला, 40,000 का दूसरा। तो पहला जो पसंद आता है वो बॉश लिमिटेड का काउंटर पसंद आता है, और दूसरा जो काउंटर पसंद आता है वो टाटा पावर का पसंद आता है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे भी मेरे को ये काउंटर अच्छा लग रहा है, और मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। खरीदारी किन स्तरों पे करनी है? थोड़ी सी गिरावट आती है, गिरावट कहाँ तक देखी जा सकती है? 440 के जोन में, वहां पे ये काउंटर अगर मिलता है तो खरीदारी करनी है टाटा पावर को। फिर स्टॉप लॉस रखना है 400 का। टारगेट इसमें भी दो रहेंगे, 490 का पहला, 505 का दूसरा। लेकिन ये दोनों मीडियम टर्म कॉल है, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इनमें ट्रेड ना लिया जाए, क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मध्यम अवधि का व्यू रखते हुए ये दोनों कॉल्स में काम किया जा सकता है। और लास्ट टाइम जब आपके साथ जुड़ी थी तब मैंने शायद भारतीय एयरटेल रेकमेंड किया था, और जहां तक मुझे ध्यान आता है उसमें हमारे टारगेट्स भी हिट हुए थे। बिल्कुल मैम, टारगेट बिल्कुल, लक्ष्य को आपने बिल्कुल भेदा था। ये बहुत सारे दर्शक ये पूछते हैं मध्यम अवधि का मतलब होता क्या है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो अगर आप स्पष्ट कर दें तो दर्शकों के लिए आसानी होगी। देखिए, कॉल जब हम देते हैं तो मैं तो यहाँ पे एक महीना ही मानती हूँ, क्योंकि कॉल जब दी जाती है तो लोग बाग कुछ दिनों का समझ के कर लेते हैं। वैसे अच्छा। मध्यम अवधि तो 6 महीने के ऊपर की होती है हमारे, अगर स्ट्रिक्टली स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करें, लेकिन कॉल्स के हिसाब से मिनिमम एक महीने की समय सीमा जरूर रखें। चलिए, तो आस्था जी का नज़रिया 1 महीने का है। एक बार स्क्रीन पे दोबारा लेकर के आइए। दोनों कॉल्स जो है, टाटा पावर, बाजार की रिकवरी है और ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र के अंदर ऊर्जा आ सकती है, ऐसा मानना है आस्था जी का। 490, और उस 490 के लेवल टूटते हैं तो ऊपर की तरफ आपको 505 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, तो एक आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 400 रुपये का। इसके नीचे जाए तो अपना सौदा काट लीजिए, ताकि अगर कहीं गिरावट हो बाज़ार में ज़्यादा तो आपका नुकसान जो है वो कम हो, सुरक्षित रहे आपके पैसे। इसके लिए स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। लक्ष्य को खाली ध्यान में मत रखिए। अगली कंपनी जो है बॉश लेके आइए। थोड़ा महंगा टिकट साइज़ है, बात सही करी थी आस्था जी। 39,800 का एक शेयर है। अब इसके लिए तो मैम थोड़े से लोग जो है कलेजा चाहिए इस पर, 40,000 रुपये का एक शेयर लेने के लिए। लेकिन ठीक है, यहाँ पर 37,834 के आसपास चल रहा है। 35,500 का स्टॉप लॉस और 40,000 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसे दिन आइए आपकी लगातार गिरावट के माहौल में लोगों के थोड़े से उदास थे, लोगों के चेहरे पे थोड़ी ऊर्जा आई है, बाजार में रिकवरी आई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, तो हो सकता है कि हमारे वहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स की होल्डिंग में हो, तो उस डिस्क्लेमर के साथ। लेकिन मेरी पर्सनल होल्डिंग में कोई स्टॉक नहीं है। मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद विपुल जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका मैम आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज की तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए।